पैसों के लेन देन का तनाजा। इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस ने घर में घुसकर मुबैना तौर पर खातून और उसकी 3 बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर अगवा कर लिया। दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। इन्होंने तशद्दुद किया है, हमारे बाल खींचे हैं, थप्पड़ मारे हैं। 1 करोड़ 40 लाख रुपया नगद था, चेक बुक, हर चीज लेके गए। सना साहिबा, ये बताइएगा क्या वक्त था और क्यों ये पुलिस वाले इतनी ज़्यादा तादाद में आपके घर आए, ज़बरदस्ती घर में दाखिल होने की कोशिश की और फिर हमने देखा कि दरवाज़ा फैलांग कर अंदर आए हैं। सुबह 7 से 7:30 के दरमियान का टाइम था। मेरे घर में शोर जब हुआ है, डॉग बोल रहे थे, तो मैं बालकोनी में गई हूँ। बालकोनी में मैंने जाकर देखा कि पुलिस वाले मेरा दरवाज़ा फैलांग चुके थे और अंदर मेन डोर जो लकड़ी का था वो तोड़ रहे थे। मेरे नीचे जाने तक वो ऑलमोस्ट दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ते ही मेरे पे हमला कर दिया और मेरे से मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझे ज़बरदस्ती ऊपर लेके आए हैं। हम मुझे और मेरी बच्चियों पे तशद्दुद करके उन्होंने साथ वाले कमरे में बंद किया और फिर ये आपके सामने ही सारी तलाशी वगैरह लेते रहे हैं। घर में नकदी जेवरात थे और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, यानी कि घर के इवन के हर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी, हर चीज़ अपने साथ ले गए हैं। और मुझे नहीं इस दौरान पता कि हमारे ऊपर केस क्या है या क्या चीज़ है, कुछ क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी। कितने एहलकार थे, कितने यूनिफॉर्म में थे, कितनों ने सादा कपड़े पहने हुए थे? यूनिफॉर्म में भी 8-10 लोग होंगे और सिविल कपड़ों में भी इतने ही होंगे। असला था उनके पास? जी असला था। गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे और बस समझ ही नहीं आ रही। गालियाँ दे रहे थे? बहुत बदतमीजी, बहुत ज़्यादा। क्यों कर रहे थे बदतमीजी, क्यों गालियाँ दे रहे थे? मुझे नहीं पता। अपने शोहर को बुलाओ, अपने शोहर को बुलाओ, बस यही कह रहे थे। तो कहाँ थे आपके शोहर? मेरे शोहर इस्लामाबाद में थे, मैं अकेली घर में थी। उसके बाद ये हमें इस्लामाबाद ले गए हैं। तो इस्लामाबाद हमें ये 17 को 7 बजे से लेके हम लोग तकरीबन 7 साढ़े 7 से लेके इनके कब्ज़े में थे और उसके बाद उन्होंने संडे को हमें वहाँ से निकाला जिस बिल्डिंग में हमें रखा हुआ था। उसी दौरान इन्होंने हमारे ऊपर 3-4 पर्चे भी दे दिए। कौन से पर्चे दिए और इस्लामाबाद में किस बिल्डिंग में रखा था, आपको कुछ पता चल सका? वो एक प्राइवेट ही बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी, कुछ आइडिया नहीं कह सकती। और उस बिल्डिंग से हमें इन्होंने संडे को ही निकाला है जब हमें कोर्ट पेश किया है। उसी दौरान जी मुझे बाद में पता चलता है जी मेरे ऊपर केस है कि मैंने पुलिस मुकाबला किया है। मेरे शोहर ने 2 पुलिस मुकाबले कर लिए हैं, किसी को अगवा भी कर लिया इसी दौरान। अब ये हमें नहीं समझ चला कैसे हो गया। तो आपने पुलिस मुकाबला किया था? जी, कागजी तौर पे तो यही आया, मुझे तो पता नहीं। जब यहाँ से आपको लेके गए तो आपके गैरेज में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो सारी आपकी थी? और आप लोग किस गाड़ी में बैठे थे और बाकी जो गाड़ियाँ थी उनमें कौन बैठा था? मेरे घर में उस टाइम 4 गाड़ियाँ मौजूद थी, 3 आल्टो। चारों आपकी थी? जी, 3 आल्टो और 1 वीज़ल। इन्होंने घर से जब हमें निकाला है तो गाड़ियाँ तकरीबन आज पहले ही बाहर निकाल चुके थे और बाद में हमें इन्होंने बैठाया है गाड़ी में और लेके निकल पड़े हैं। बस क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या चीज़ें लेके गए हैं? ये तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपया नगद था, कैश। उन्हें पता था कहाँ पड़ा हुआ है? सर उन्होंने तोड़ के निकाला, मैं नहीं पता उन्हें पता था। सारे पूरे घर के तलाशी खुद ली, सारे कमरों की तलाशी उन्होंने खुद ली? खुद ली है। मोबाइल फ़ोन थे और कितने मोबाइल फ़ोन थे? मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। दोनों आपके अपने थे कि बच्चों के थे? एक बच्ची का था, वो नहीं, उसके यानी कि 3 मोबाइल फ़ोन थे, 2 मेरे थे, वो दोनों उनके पास हैं। और क्या लेके गए? और जेवर था, जेवरात थे। कितना? 3-4 सेट थे और उसके अलावा ये मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ लेके घर के डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए? जी। वो क्यों लेके गए? मुझे नहीं पता भाई। गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स, घर के डॉक्यूमेंट्स, चेक बुक, हर चीज़ लेके गए हैं। तो आपके शोहर क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं इस्लामाबाद में। तो उनका किसी के साथ कोई मसला था, कोई लेन देन का? मेरे ख्याल में उन्हीं का ही था मसला, मुझे तो अभी पूरी बात का भी नहीं पता चला। तो ये बताइएगा, जब आप इस्लामाबाद पहुंची हैं तो आपको अपने तीनों बच्चियों के साथ ही रखा हुआ था या बच्चियों को अलग कर दिया था? मुझे संडे तक मेरे बच्चों के साथ ही रखा हुआ था। संडे के बाद इन्होंने मुझे तकरीबन 1-2 बजे लेके गए हैं, कोर्ट पेश किया है, तो उसके बाद इन्होंने बच्चे अलहदा कर दिए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन में दे दिए हैं। तीनों बच्चों को? जी। आपसे मिलवाया था? ज़बरदस्ती छीन के लेके गए हैं मेरे। नहीं, आपने कहा नहीं कि मुझे कहाँ रखने लगे हो, मेरे बच्चे की तरह? कोई मुतालबा नहीं किया? यानी ये तो मैंने बोर्ड पढ़ा है, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो फिर आपको जब इन्होंने कोर्ट पेश किया उसके बाद कहाँ रही आप? अडयाला जेल भेज दिया था? जी। कितने दिन काटे? 3-4 दिन थे, याद ही नहीं है। 3-4 दिन? जी। तो जाहिर सी बात है आपके शोहर भी नहीं है पास, आपके घर में से यानी कि आपके इन लॉज में से भी कोई नहीं, आपके अपने भी कोई बहन भाई
कोई वालिद वालदा किसी से कोई राब्ता नहीं है, फिर आपकी 3 बच्ची हैं जिनको आपके साथ ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गई हैं, उनका भी आपको कोई पता नहीं है कि वो किधर किस हाल में होंगी, और 3 बच्ची हैं। जी सर, वो तो आप अडियाला जाके लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन थी, कि लोगों को मेरे पे तरस आ रहा था जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए रोई हूँ वहाँ पे। क्या नाम है बेटा आपका? हरीम सुहेल। ये बताओ कि जब आप गाड़ी में बैठे हो, एक ही गाड़ी में सारे बिठा के ले गए सबको, तो उसके बाद जब मामा आपकी जेल चली गई तो उसके बाद आप कहाँ रहे थे, किस तरह आपकी देखभाल हुई? हम चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहे थे, वहाँ पे हमारी देखभाल अच्छी हुई थी। फिर 2-3-4 दिन बाद हमारे तायाबू वहाँ मिलने आए थे, उसके अगले दिन हमें हाई कोर्ट लेके गए और फिर हमारी कस्टडी दे दी गई थी हमारे घर वालों को। फिर हम घर वापस आ गए थे तायाबू के साथ। और वहाँ की जो डीजी थी उन्होंने बाबा से कांटेक्ट करवाया था और फिर शायद उन्होंने ही मेरे दादो वगैरह को बताया था, तो वो हमें लेने आए थे वहाँ पर। हमारे साथ इस वक्त अलीम सुहेल, जिनकी मिसेस को और बच्चों को यहाँ से ज़बरदस्ती लेके गए थे, उनके भाई अली बाजवा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, अली कब पता चला आपको कि आपकी भाभी और उनकी तीनों बेटियों को इस तरह नामालूम ही समझे, उनको अभी तक तो पता नहीं चल सका होगा कि कौन है, पुलिस के यूनिफॉर्म में, फिर सादा कपड़ों में जो पुलिस वाले आए थे इस्लामाबाद से, वो लोग अपने साथ ले गए और उन्होंने इस तरह तोड़ फोड़ किया? 17 तारीख को ना हमें फ़ोन आता है कि आपके बच्चे जो है ना वो अगवा हो गए हैं। तो हमने आके थाने चले जाते हैं, थाने में FIR के लिए दरख्वास्त देते हैं। कौन से थाने जाते हैं? थाना नवाब टाउन, ये 100-150 गज़ पे है। अच्छा, आपके घर से इतना फासला है उसका सिर्फ? जी जी, ये साथ ही है, हमारी बैक साइड पे है। ठीक है, ये देखें, ये पैदल आए हैं, इन्होंने आके इधर से सारी कार्रवाई डालते हैं ये। तो उसके बाद ये बच्चों को इस्लामाबाद ले गए हैं। ठीक है, फिर मेरी भाभी पे FIR दे दी जाती है इस्लामाबाद, और उसमें जो है मेरा भाई उस FIR में नामजद किया गया, जबकि वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यानी कि अलीम सुहेल जो इनके शोहर हैं जी, वो गिरफ्तार नहीं हुए। बच्चों पे वकुआ बना के ना भाभी पे पिस्टल डाल दिया, साथ कैश डाल दिया, साथ ऐसे मामलात करके बना के खुद ही झूठे पर्चे। पिस्टल कौन सा डाला? ठीक है, 9mm। ठीक है, 9mm हाँ जी, ठीक है। पिस्टल आपको चलाने आता है? 9mm चलाया? नो सर। हमारी फैमिलीज़ में तो औरतों का इंटरव्यू नहीं करवाते। हमारे साथ ज़्यादती इतनी हो रही है कि हम अपनी भाभी को ऑन ईयर लेके आए हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादती हो रही है। किसी ने आप लोगों को कोई हाथ लगाया हो, कोई धक्का दिया हो, इस तरह था कुछ? तशद्दुद हाथ लगाने से ही होगा। इन्होंने तशद्दुद किया है, हमारे बाल खींचे हैं, थप्पड़ मारे हैं। आप पे? जी सर। किस वजह से? कि ये कि आप हमारे साथ जा नहीं रही हैं? नहीं, आते ही इन्होंने हमला किया है। पहले घर आते ही इन्होंने हमला किया, ऊपर तशद्दुद किया, फिर एक रूम में ले गए हैं। फिर जाहिर है मैं एक खातून थी, डर भी था, तो उसके बावजूद भी मैंने इनको जवाब देती रही हूँ, पूछती रही हूँ कि मुझे बात बताएं कि बात क्या है। बस वो आपको अब जाके बताएंगे, आपको जाके बताएंगे, बस यही बात करते हैं। आपको भी मारा था? जी, आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई करवाई थी? घर को यरगमाल बनाया हुआ है ये पंजाब पुलिस ने। ठीक है, ये बाहर को 8-10 लोग खड़े हुए हैं, अंदर सिविल में आके ये सारा दरवाज़ा तोड़ा घर से, जो कुछ मौजूद था, यहाँ तक के डॉग नहीं छोड़े, चावलों की बोरियां नहीं छोड़ी गई, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़, मोबाइल, उनके चार्जर, उनके डिब्बे, हर चीज़ अपने साथ ले गए हैं। बताइए मामला है क्या, किस चीज़ का लेन देन का मसला था? इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है। इन्होंने कोई ज़मीन बेची है, एक ब्यूरोक्रेट ने, वकास गिल नामी एक शख्स है, उनको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी। वो सुहेल भाई उसमें अगवा थे। ठीक है, उसकी गवाही थी बीच में। सुहेल भाई ने इन्होंने कोई किसी पार्टी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਸਿਵਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ नहीं ना कि सिविल ने। ठीक है, वो नेवी ने ज़मीन ख़रीद ली है। ठीक है, वो इस बात से चिढ़ खा गया कि मैंने तो ज़मीन अभी 4 दफ़ा और बेचनी थी, तो तुमने हुकूमत को ज़मीन मेरी क्यों बेच दी है? 4 दफ़ा कैसे बेच दी? वो लोगों से मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਚ लेती, बाद च जोर पा के उन्होंने को खो लेती। उसका तो ये वो लैंड माफिया है। ठीक है, पहले बेचेगा, ठीक है, आपको बेच देगा, मुझे बेच देगा, टोटों में बेचेगा, उसके बाद वो कट्ठी जो है उस पर केस करके मामलात को कवर कर लेगा। यानी कि इसी तनाज़े में उसने यहाँ पर इन सबको भिजवाया, इस्लामाबाद से भिजवाया। इस्लामाबाद से जो है भिजवाए, सिविल लोग आए साथ, उन्होंने आके नवाब टाउन थाने में ना आमद है ना रवानगी है।
ठीक है। नहीं, वो सिविल नहीं हो सकते, फिर वो वहाँ की पुलिस होगी ना, सादा कपड़ों में आई होगी, देखें और यहाँ से उन्होंने फिर पुलिस यहाँ की मुतलका ली बात होगी। सुने, आप भी समझते हैं इन मामलातों को कि अगर आप कहीं पे किसी और इलाके में रेड करने जाते हैं ना, तो आप मुतलका थाने में जाके उसका नुमाइंदा लेते हैं, उधर आमद डालते हैं, अपनी रवानगी, पहले आमद डलती है फिर आपकी रवानगी डलती है, मतलब कोई आमद कोई रवानगी नहीं। आपने मुतलका थाने में पूछा जब आप मुकदमा दर्ज कराने जा रहे थे कि हमारे साथ ये वाकया हो गया है, और कोई आमद अब पता चल सका हो कि आमद डली हो, रवानगी डली हो, कि हम कितने लोगों को अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। ब्यूरोक्रेट ने एक FIR करवाई है कि जी 2 घंटे मुझे सुहेल बाजवा और वकास गिल ने गाड़ी में हरासमेंट रखा है, अगवा की 365 की 2 घंटे। ये कब करवाई? ठीक है, ये मेरा ख्याल है कोई 20 या 21 तारीख की ये FIR है। अब ये देखें कि उसकी FIR हो गई है कि 2 घंटे हरासमेंट पे। हमारे बच्चे 6 दिन आप लोगों ने घर से लेके गए हैं, आप 6 दिन, उसकी FIR नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दे रहे? हाँ, बात ही कोई नहीं सुन रहा। वालदा पहले दिन गए हैं, उन्होंने दरख्वास्त नहीं ली तो हम उधर ही रखा है, पीछे से फिर नंबर लिखा हुआ था दरख्वास्त पे, तो वो वालदा को फ़ोन करके, पता नहीं कौन थे, इंस्पेक्टर साहब थे या कोई भी थे, कह रहे अम्मा तू इन्ना चक्करां च ना पै, वो बंदे बड़े पावरफुल है ने, तो ठीक है तेरा कोई पर्चा पुर्चा नहीं होना। यार क्यों नहीं पर्चा होना? भाई किधर है? भाई कस्टडी में है उनकी, इस्लामाबाद पुलिस की। किस केस में पकड़ा है? अब उन्होंने पकड़ा है वो जो उसने 381 और साथ उन्होंने जो हरासमेंट का 2 घंटे जी गाड़ी में मुझे हरासमेंट किया है वकास गिल ने, और ये टोटल झूठ फेक FIR दी। कब पकड़ा है भाई को? भाई हमारे को पकड़ा 4 दिन हो गए हैं, हमारा कोई राब्ता नहीं है। जो एविडेंस है इसको तो आप कहीं पे भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर ये सकते। देखें जी हर चीज़, ये देखें जी डॉग डाला जा रहा है गाड़ी में, ये जी पूरा ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये पुलिस जो है घर का घेराव करके खड़ी हुई है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये चारों गाड़ियाँ, ये देखें जी ये चारों गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, ये पुलिस वाले वापस जा रहे हैं सारी कार्रवाई डाल के। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ये सुबह 7:22 पे इन्होंने घर का घेराव किया हुआ है, ठीक है, ये देखें ये दूसरी गाड़ी निकल रही है, ये तीसरी गाड़ी निकल रही है, सारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। हम कोई झूठा या पुलिस को ये नहीं कह रहे कि हमारा जो है कुछ झूठ की बुनियाद पे पर्चा दिया जाए।